बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2019 का। और पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कह रही है। सपोज ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, राइट मैटलैब प्रोग्राम विच रीड इन रैंडम नंबर्स एज एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स अरे एंड कैलकुलेट सम एंड एवरेज ऑफ ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट्स। तो हमने एक 3x3 मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स लेना है 3x3 का, और उसको रैंडम नंबर्स उसके अंदर स्टोर करवाने हैं और उसके तमाम एलिमेंट्स का सम लेना है और एवरेज फाइंड करनी है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स ए का। उसके बाद उस मैट्रिक्स को प्लॉट भी करना है। आल्सो चेक वेदर द मैट्रिक्स ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी चेक करना है कि क्या वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आल्सो सॉर्ट द मैट्रिक्स एलिमेंट, और फिर मैट्रिक्स को सॉर्ट भी करना है। डिवाइड मैट्रिक्स रोज बाय इट्स रोज एवरेज। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। और इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है, राइट मैटलैब प्रोग्राम फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के लिए भी हमने प्रोग्राम लिखना है। तो इसको मैटलैब में देखते हैं कि ये किस तरह से होगा। सबसे पहले मैट्रिक्स वाला हम पार्ट करते हैं। तो इसका कोड मैंने ये लिखा हुआ है, आप इसी को नोट कर सकते हैं और इसी को पेपर के लिए यूज कर सकते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ ये किस तरह से है। हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स लेना था ए नेम का, तो वो मैंने ये ऊपर कमांड लिखी हुई है रैंडम 3,3। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स मुझे एक जनरेट करके दे देगी ये कमांड। मैंने किया क्या हुआ है, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। बेसिकली रैंड की कमांड जो है वो 0 से 1 के दरमियान में हमें रैंडम नंबर जनरेट करके देती है। 3,3 तो मतलब 3x3 का मैट्रिक्स हमें जनरेट करके देगी जिसमें 0 से 1 के दरमियान में वैल्यूज होंगी। 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो मेरे पास 0 से 10 के दरमियान में वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी। फिक्स की कमांड अगर लगा दूंगा तो वो नियरेस्ट इंटीजर के अबाउट वो जो है उसको राउंड ऑफ कर देगी, और मेरे पास 0 से लेकर 10 के दरमियान में इंटीजर्स की फॉर्म में एक 3x3 का मैट्रिक्स आ जाएगा इस पहली कमांड से। और ये इस पे मैंने काफी बात की भी है, काफी वीडियोज इस पे मैंने बनाई हुई है पहले। तो पहला जो हमारा इसका पार्ट था वो ये था कि हमने सम फाइंड करना था। तो सबसे पहले ये एंट्रीज तो हमने ले ली और इसको आउटपुट पे भी शो करवा देंगे। सम अब हमने फाइंड करना और एवरेज फाइंड करनी है। तो सबसे मैंने डिस्प्ले पे शो करवा दिया, डिस्प्ले सम ऑफ ऑल नंबर्स आर। तो ये ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि इसने सम ऑफ ऑल नंबर्स आर। नीचे कमांड मैंने लगा दी एस इक्वल्स टू सम इनटू सम ऑफ ए। तो जब एक बार हम सम की कमांड लगाते हैं तो हमें पता है कि वो सिर्फ कॉलम्स का सम करके हमें दे देता है, और उसी के ऊपर अगर दोबारा से सम की कमांड लगाई जाए तो वो उन कॉलम्स का भी सम जो हमारे पास आंसर आया होता है उसका भी सम करके दे देता है। तो 2 बार जब आप कमांड लगाएंगे तो वो मैट्रिक्स की टोटल जो है सम करके आपको दे देगा। तो इस कमांड से हमारे पास आउटपुट पे सम आ जाएगा। इसके बाद एवरेज फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि डिस्प्ले करवाएंगे एवरेज ऑफ मैट्रिक्स इज। तो ये डिस्प्ले में हमें ये लिखा हुआ आ जाएगा। सम हमारे पास आ गया, सम को टोटल नंबर्स पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास मैट्रिक्स की एवरेज आ जाएगी। 3x3 का मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। सम मेरे पास कैलकुलेट हुआ हुआ है एस के अंदर, तो उसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो वो मेरे पास एवरेज के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो भी आउटपुट पे शो हो जाएगा। इनके आगे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाए हुए, तो ये एज इट इज आउटपुट पे शो भी होते जाएंगे। इसके बाद चूंकि ट्रांसपोज लेना है तो डिस्प्ले में मैंने दे दिया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज और ए, और इसके ऊपर ये प्राइम लगा दें अगर आप, तो वो सिंपल उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो इसके अब आगे भी मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, तो ये भी आउटपुट पे शो हो जाएगा और ट्रांसपोज उसका आउटपुट पे आ जाएगा। इसके बाद उन्होंने बोला था कि प्लॉट भी करें, तो प्लॉट ए और जो ट्रांसपोज है उसी को प्लॉट करना है। तो ए प्राइम अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो वो उसको प्लॉट कर देगा। नेक्स्ट जो हमें बोला गया था वो ये था कि चेक करें कि मैट्रिक्स ए जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। इसके लिए मैंने क्या किया, आई एक मैट्रिक्स मैंने पहले से स्टोर करवा दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और फिर मैंने कंडीशन लगा दी इफ ए इक्वल्स टू आई। अगर तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो डिस्प्ले में आ जाएगा मेरे पास मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदरवाइज एल्स लिख के मैंने लिख दिया मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नीचे एंड। तो ये बेसिकली क्या करेगा, अगर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो ये मेरे पास स्टेटमेंट लिखी आ जाएगी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर नहीं होगा तो मैट्रिक्स इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला था कि मैट्रिक्स को सॉर्ट भी करना है। उसके लिए सिंपल एक कमांड यूज होती है सॉर्ट ए, तो वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके इसको आउटपुट पे शो कर देगा। लास्ट जो क्वेश्चन उन्होंने बोला था वो ये था कि डिवाइड रोज बाय रोज एवरेज। जो रोज है इस तरह से लिखा हुआ था डिवाइड मैट्रिक्स रोज बाय इट्स रो एवरेज।
तो मैट्रिक्स की रो जो होती है उसकी आप एवरेज लें और उसी की रोज से उसको डिवाइड कर दें। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मीन फाइंड की, मतलब एवरेज फाइंड की मैट्रिक्स की रोज की। तो इसको मैं पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लूँ, मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे, और उसको मैं उसके ऊपर बिल्कुल सेम वही कमांड लगाता हूँ, फिक्स इंटू 10 इंटू RAND और 3,3। तो ये मेरे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि इसकी रो की एवरेज लूं, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे मीन। अगर मैं सिंपल मीन और लिखता हूँ A, तो फिर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास मीन आई हुई है, लेकिन ये मीन मेरे पास 9, 2, 6 इसको डिवाइड करके, इसको ऐड करके 3 पे डिवाइड करूंगा तो वो ये मीन है। मतलब ये कॉलम्स की मीन निकाल के इसने मुझे दी हुई है। मुझे चाहिए रो की मीन्स, तो मैं क्या करूंगा, इसका अगर ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स का ले लूं और फिर मीन फाइंड करूं, तो फिर ये जो रोज हैं ये कॉलम में चेंज हुए होंगे, और फिर जो मेरे पास मीन आएगी वो इनकी रोज की मीन आएगी। तो मैं यहाँ पे करूंगा मीन और फिर A'। अगर ये एंटर करूंगा, अब ये जो मेरे पास मीन आई हुई है, ये जो पहली वाली मीन है ये इसकी मीन है, और सेकंड वाली मीन जो है वो ये सेकंड रो की मीन है, और थर्ड मीन जो है मेरे पास ये थर्ड वाली रो की मीन है। तो ये इस तरह से मेरे पास मीन आएगी, रोज की मीन। ठीक है, अगर मैं प्राइम नहीं लगाता तो वो जो मीन आएगी, ये मीन पहले कॉलम की है, ये मीन दूसरे कॉलम की, और ये जो मीन है ये थर्ड कॉलम की है। तो इस तरह से ये मीन हमारे पास आती है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 4 + 8 12, 12 को 3 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाता है, और ये हमारे पास वो 4 आया हुआ है। तो ये कॉलम्स की मीन है, और ये हमारे पास रोज की मीन इस तरह से आ जाएगी। तो मैंने क्या किया हुआ अपने कोड के अंदर, रो की मीन्स फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया हुआ, उसको सेव करवा दिया R एवरेज, मतलब रो की एवरेज मीन A'। तो A' से मेरे पास क्या होगा, रोज की एवरेज जो है वो स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, और जाहिर बात है 3 डिजिट स्टोर होंगे, 3 डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास, तो 3 जो डिजिट्स हैं वो स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब जो एवरेज जो मेरे पास ये आंसर आया हुआ है, पहली वाली रो की जो मीन होगी वो स्टोर हुई होगी R एवरेज 1 के अंदर, और दूसरी वाली जो मीन है वो स्टोर हुई होगी R एवरेज 2 में, और तीसरी वाली जो मीन है वो R एवरेज 3 में। मतलब जो इसका इंडेक्स नंबर है, ये फर्स्ट इंडेक्स नंबर, ये सेकंड इंडेक्स नंबर, और ये थर्ड इंडेक्स नंबर होगा। तो इस तरह से ये मेरे पास R एवरेज के अंदर यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। मैंने नीचे ये जो कमांड लगाई भी है, ये कमांड इस तरह से काम कर रही है। A जो है इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट फर्स्ट रो को डिवाइड कर दिया मैंने, जो इसकी मीन आई हुई उसकी पहले इंडेक्स से, मतलब पहले एलिमेंट से, जो ये पहला वाला एलिमेंट आएगा इससे मैंने कंप्लीट रो को डिवाइड कर दिया A की, और वो स्टोर होगी B की पहली रो में। फिर सेमीकोलन मतलब नेक्स्ट रो अब स्टार्ट होगी, तो B की जो A की सेकंड रो है उसको मैंने डिवाइड कर दिया, जो उसका जो सेकंड मीन आई होगी उससे, और इसी तरह से A3 कॉलन, तो ये थर्ड रो को डिवाइड मैंने कर दिया जो थर्ड मीन आई होगी, और वो ये सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी B के अंदर, और जब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसको मैं अगर रन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लॉट भी कर दिया इसने मुझे। अभी प्लॉट को भी देखते हैं, इसको तरतीब में देख लेते हैं सब कुछ। तो ये मेरे पास A मैट्रिक्स आया, रैंडमली जनरेटेड जो मैट्रिक्स मेरे पास आया 3/3 ये आ गया। सम ऑफ ऑल नंबर्स, इन सब को आप सम करेंगे तो ये आ जाएगा। एवरेज, इन सब के सम को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया, और उसने ये बता दिया कि ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स को सॉर्ट करना था, सॉर्ट करके ये इसने आंसर दे दिया। और फिर डिवाइडिंग रो बाय रोज एवरेज, तो रोज की एवरेज लेके उसने तमाम रोज पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास B मैट्रिक्स आ गया। और दरमियान में एक था कि प्लॉट भी करना है हमने, तो प्लॉट भी उसने ऑटोमेटिकली हमें ये प्लॉट करके ये भी शो कर दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। आप इसको, इस कोड को एज इट इज लिख सकते हैं पेपर के लिए। और नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा वो ये पार्ट था कि हमने जो है एक हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट के लिए एक प्रोग्राम लिखना था, तो वो अब देखते हैं। उसके लिए ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि एक साइन वेव जो हमारे पास आमतौर पे घरों में साइन वेव आ रही होती है,
उसको क्लिप कर देता है, उसको आधा पार्ट जो है उसका वो ख़त्म कर देता है और सिर्फ बाकी का जो आधा पार्ट है वो हमारे पास रह जाता है। सिंपल एक डायोड अगर हम लगा दें, साइनोसाइडल वेव अगर हमारे पास आ रहा है, करंट आ रहा है साइनोसाइडल, उसके आगे डायोड लगा दें तो वो उसको क्लिप कर देता है, हाफ पार्ट जो है वो पास करने देता है और बाकी हाफ पार्ट क्लिप कर देता है। और उसकी पहले मैं आपको थोड़ी सी फिगर दिखा देता हूँ कि किस तरह का वो दिखता है। ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है, जो इतनी लाइन है ब्लू, ये बेसिकली हमारे पास जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट होती है और हमने ये बेसिकली ग्राफ बना के देना है आउटपुट का हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इसके लिए मैं ये समझा देता हूँ आपको कि ये सब क्या हुआ है। यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, जाहिर बात है हमारे पास कोई भी सिग्नल होगा तो वो टाइम में होगा, 0 से लेके किसी टाइम t तक हम उसको लेके जाएंगे। तो यहाँ मैंने 10 सेकंड ले लिया, 0 से लेके 10 तक। और साइनोसाइडल जो वेव हमारे पास होती है या साइनोसाइडल सिग्नल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है साइन पाई इंटू टी। अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट से हमारे पास वो सिग्नल है तो वो मेरे पास होगा साइन पाई टी। और ये Vs में वो वोल्टेजेस या वो सिग्नल मान रहा हूँ जो मेरे पास जो है घर में जो सप्लाई आ रही होती है हमारे पास, जो फुल जो है साइन वेव होती है, ये वो मेरे पास वोल्टेजेस हैं। इसके अंदर टाइम की वैल्यूज पुट करते जाएंगे हम और हमारे पास जो है आंसर आता जाएगा। और ये किस तरह का, ये जो हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल होता है ये किस तरह का हमारे पास दिखाई देता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसको भी मैं आपको फिगर इसकी दिखा देता हूँ। तो ये रेड कलर की जो लाइन है ये हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल है जो आमतौर पे घर पे करंट आ रहा होता है हमारे पास, और इसको कन्वर्ट करना है हमने हाफ वेव में, हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास Vs आ गया और t पुट करते जाएंगे और Vs मेरे पास ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव होता जाएगा। फिर मैंने फोर लूप लगाया यहाँ पे i 1 से लेके 100 तक। अगर मैं इस t को देखूँ ना तो इस t के अंदर 100 वैल्यूज होंगी, 0 से लेके 10 के दरमियान में इंक्रीमेंट हुआ हुआ 0.1 का, तो 100 वैल्यूज होंगी। तो मैंने 1 से लेके 100 तक लूप लगा दिया और कंडीशन लगा दी मैंने, जब Vs मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो वो सेव हो जाएगा VR में, और अगर ये लेस देन 0 होगा तो वो VR में मेरे पास 0 सेव हो जाएगा। और यही हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, जब वो पॉजिटिव होगा तब जो करंट उसमें से फ्लो करता जाएगा, और जब वो नेगेटिव साइन में, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तब डायोड उसको जो है पास नहीं करने देगा और हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। तो ये बेसिकली वो कंडीशन हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की कंडीशन ये वो लगाई हुई है। ऑटोमेटिकली मेरे पास जो वेव है वो VR के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो पॉजिटिव पार्ट जितना भी है वो VR के अंदर स्टोर हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो उसके बाद हम प्लॉट की कमांड लगा देंगे, प्लॉट VSR। रेड कलर का जो मेरे पास ग्राफ आएगा वो मेरे पास जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल है वो आएगा। होल्ड ऑन की कमांड है कि उसी ग्राफ के ऊपर हम एक और कर्व प्लॉट करना चाहते हैं तो वो सेकंड वाला VR जो मेरे पास जो रेक्टिफाइड वोल्टेज या रेक्टिफाइड सिग्नल होगा वो भी उसके ऊपर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने से ये बेसिकली रेड लाइन जो है वो पूरी, ब्लू के नीचे भी है ये रेड लाइन, चूंकि ब्लू लाइन ऊपर आ गई इसलिए यहाँ से लेके यहाँ पे रेड लाइन नजर नहीं आ रही। बेसिकली रेड लाइन ये पूरी कंप्लीट है, ये जो रेड है हमारे पास ये कंप्लीट हमारा सिग्नल था, और रेक्टिफिकेशन के बाद ये सिर्फ ये ब्लू लाइन हमारे पास रह गई। इसने देख लें कि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये क्लिप कर दिया और ये सिर्फ ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बचा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। और ये कोड आप यूज कर सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बल्कि ये नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये तो हमने पहले कर लिया हुआ है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने देख लिया हुआ, इसके ऊपर 2014 के पास पेपर में मैंने वीडियो बना दी है। तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं, लेबल्स वगैरह का ये सब कुछ हमने उसमें किया था, और रैंडम नंबर जनरेट किए थे हमने ब्राउनियन मोशन के लिए, ये भी हम कर चुके हैं। तो हमारा सिर्फ एक लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन रह गया 2019 का, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।